प्रणाम। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। दर्शकों, अपने आसपास नजर दौड़ाकर देखना। अपने कार्यालय में या जहां कहीं आप व्यवहार करते हैं वहां सूक्ष्म दृष्टि के माध्यम से जाकर देखना। अपनी मन की गति के साथ वहां पहुंच के देखना। आप पाओगे कि इस जगत में कोई भी प्राणी संतुष्ट नहीं है। सभी प्राणियों के जीवन में भागम भाग है। क्या कारण है? इच्छाएं, आगे बढ़ने की चाहना, बाहरी दृष्टि। जब तक हम बाहर की तरफ देखते हैं ना, हम संतुष्ट नहीं हो सकते। और जब तक हम संतुष्ट नहीं हो जाते, प्रसन्नता, आनंद का प्रादुर्भाव हमारे जीवन में नहीं हो सकता। सेटिस्फैक्शन इज मस्ट। तो आपने अपनी सूक्ष्म दृष्टि दौड़ाई, आपने पाया कि कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। सभी असंतुष्ट हैं, सभी भाग रहे हैं, कुछ पाने की चाहना रख रहे हैं और जो इच्छा अपने भीतर उत्पन्न हो रही है उसे पूर्ण करने के लिए भाग रहे हैं। साधकों, जीवन में सेटिस्फैक्शन बड़ी अनिवार्य है। जब हम संतुष्ट हो जाते हैं तो हमारे भीतर आत्मा का बल बढ़ता है, शिव का बल बढ़ता है। शिव की ज्योति जागृत होना हमारे जीवन में आरंभ हो जाती है। कैसे? सेटिस्फैक्शन के बाद वाली स्थितियां रहती हैं ये। तो क्या हम अभाव में ही अपना जीवन यापन करना चाहिए हमें? अगर हम अपने भीतर कामनाएं प्रकट नहीं करेंगे तो क्या अभाव में ही जीवन यापन करना पड़ेगा? भीतर इच्छा उत्पन्न ही ना हो धन एकत्रित करने की, धन कमाने की, तो जीवन में हरियाली कहां से आएगी? खुशहाली कहां से आएगी? नहीं आ सकती। प्रयास तो करना पड़ेगा और प्रयास तभी किया जा सकता है जब भीतर कोई इच्छा होगी, मन में कोई कामना होगी। साधकों, मैं आपको गहरी बात बताने जा रहा हूं कि जब हम सेटिस्फाई हो जाते हैं ना, जो हमारे पास है, उपलब्ध है, चाहे थोड़ा धन है, अधिक धन है, जो भी हमारे पास उपलब्ध है, उसमें हम जब सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हमारी आत्मा का बल बढ़ता है। और जब आत्मा का बल बढ़ता है तो इस विश्व की प्रत्येक स्थिति आपके लिए कार्य करना आरंभ कर देती है। आपके पास कोई अभाव नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मा का बल बढ़ने का अर्थ होता है शिव का बल बढ़ना, चेतना जागृत होना। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। जब चेतना जागृत होती है ना तो प्रत्येक स्थिति आपके लिए कार्य करती है। नकारात्मक हो चाहे सकारात्मक हो, प्रत्येक स्थिति आपकी मित्र हो जाएगी, आपके जीवन में कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगी। आपने कभी नजर दौड़ाई है शंकर जी की तरफ? शिव कहां रहते हैं? कैलाश पे रहते हैं। ऋषि मुनियों ने कहां बताया शिव कहां है? कैलाश पर है। जो स्थूल शिव है, शरीरधारी साकार शिव है, वो कैलाश पर रहते हैं। उनके साथ उनके गण होते हैं, उनके पुत्र भी होते हैं, भवानी भी उनके साथ रहती हैं। कहां? कैलाश के ऊपर। कैलाश यानी हमारे जीवन की उच्चतम स्थिति, जहां तक हमें पहुंचना है। हम सबको कहां तक पहुंचना है? कैलाश तक। साधकों, मैं किसी पहाड़ की बात नहीं कर रहा, मैं चेतना के उच्च स्तर की बात कर रहा हूं, जहां हमने पहुंचना है। अभी हम पशुवत हैं, हमने पहुंचना कहां है? अपनी चेतना को कहां पहुंचाना है? शुद्ध अवस्था तक। शुद्ध अवस्था क्या होती है? कैलाश, जहां शिव है। शिव की स्थिति कैलाश कहलाती है। अंतिम जो कैलाश से आगे कुछ हो नहीं सकता, अंतिम स्थिति यानी कैलाश। हम सबको कहां पहुंचना है? कैलाश। तो कैलाश तक पहुंचने के लिए हमें कैलाश की व्यवस्था को देखना पड़ेगा कि जहां शिव रहते हैं, जहां आत्मा रहती है, जहां परमात्मा रहती है, वहां का वातावरण कैसा है। साधकों, एक दृष्टि दौड़ाएं कैलाश पर्वत के ऊपर। शंकर जी का वाहन नंदी,
और भवानी का वाहन सिंह। यूं देखा जाए, संसारिक दृष्टि से देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। सिंह बैल को खा जाता है, लेकिन कैलाश पर्वत पर क्या हो रहा है? दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, मित्रता के साथ, मित्र दृष्टि के साथ। क्यों? क्योंकि वहां शिव का बल है, वहां आत्मा का बल है, शिव वहां जागृत है। बात समझ में आ रही है ना? इसकी विपरीत देखा जाए, मूषक गणपति जी का वाहन है और मोर किसका वाहन है? कार्तिकेय जी का। और शंकर जी के गले में सांप, मोर सांप को खा जाता है। अगर संसारिक दृष्टि से देखा जाए, मोर के सामने सांप नहीं टिक सकता, सांप को अपने प्राणों का त्याग करना पड़ता है। लेकिन कैलाश पर्वत पर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बताओ? एक दूसरे के साथ मित्रता के साथ रह रहे हैं, मैत्री भाव के साथ रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां बाबा का बल है, वहां शिव का बल है। उसी प्रकार जब हमारे जीवन में शिव का बल बढ़ता है तो जिंदगी की प्रत्येक स्थिति हमारे लिए कार्य करती है। आपके जीवन में किसी विषय का अभाव नहीं रहता, किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात होती है कि आप सेटिस्फाई होते हैं, आप संतुष्ट होते हैं। आपके पास थोड़ा सा धन है, आपको लगता है कि मेरे पास बहुत धन है। वो स्थिति जब आत्मा का बल बढ़ जाता है, आपको थोड़े धन की आवश्यकता रहती है, आप सेटिस्फाई होते हैं। आपके भीतर कामना नहीं है कि मैं धन एकत्रित करूं, क्योंकि आपके भीतर शिव की ज्योति प्रज्वलित हो रही है, जागृत हो रही है। तो किसी बात का अभाव नहीं रहता। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें निर्भय होने की आवश्यकता है। शिव हमें निर्भय करते हैं, हमें डराते नहीं है शिव कि सब छोड़ दो, कोई कुछ एकत्रित मत करो, तो जब समय आएगा तो कहां से हम धन प्राप्त करेंगे? कोई हमारे घर का सदस्य अस्पताल में भर्ती हो जाएगा तो कहां से धन आएगा अगर एकत्रित नहीं करेंगे? साधको, जब हमारे पास आत्मा का बल आता है तो यह स्थितियां आपके जीवन में प्रकट ही नहीं होंगी। स्थितियां आपके जीवन में नहीं आएंगी कि आपके किसी परिजन को या आपको अस्पताल जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास आत्मा का बल है, शिव का बल है। कैलाश पर दृष्टि ले जाकर देखो, कैलाश में क्या है? कुछ भी तो नहीं है। संसारिक दृष्टि से देखा जाए तो कैलाश के ऊपर कुछ भी नहीं है, वहां वैराग्य है। शिव को वैराग्य के साथ दिखाया जाता है ना, अवगढ़ स्वरूप के साथ दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि वह पूर्णता होती है, वह हमारा शुद्ध स्वभाव होता है। उस स्थिति में हमें हमारे भीतर को कामना ही नहीं होती, हमारे पास कोई अभाव ही नहीं होता। जितना हमारे पास होता है हम उसी में संतुष्ट रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। बात समझ में आ रही है ना? आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।